With what velocity should an alpha particle travel toward the nucleus of a copper atom so as to arrive at a distance of 10 to the power minus 13 meter from the nucleus of the copper atom? अब देखिए इसने क्या कहा है गाइस कि एक अल्फा पार्टिकल है जो कि टुवार्ड्स की तरफ किसी कॉपर एटम के न्यूक्लियस की तरफ मूव कर रहा है। नाउ सपोज ये कॉपर एटम का एक न्यूक्लियस है, राइट। अब मैं क्या करूंगा कि अल्फा पार्टिकल सपोज इस तरह मूव कर रहा है। आप इमेजिन करें कुछ, मैं ऐसा कुछ नहीं है कि वो ज्यादा, बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं कि लैंग्वेज से हम परेशान हो जाते हैं, असल में क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। जो आपको मैंने अभी बोहर जो मॉडल बताया ना कि केई और पीवी और एनर्जी कैसे निकालते हैं, हर क्वेश्चन में और ऐसा ही लगेगा। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है गाइस, कुछ भी चेंज करे आपको यही फॉर्मूले लगाने हैं घुमा फिरा के। इन्होंने क्या कहा कि जब भी अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा था वो एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 टू पावर माइनस 13 सेंटीमीटर पर रुक गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुक चुका है, आगे नहीं जा पा रहा है, ना ही पीछे जा रहा है, यहाँ पे रुक गया। अब इसमें इन्होंने कहा है कि वेलोसिटी बतानी है कि ताकि इतनी स्पीड से और यहाँ पे रुक जाए। देखिए गाइस ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन करना है, सिंपल आप ये मान के चले, राइट। अब मैं देखिए इस पार्टिकल पे मैं क्या कहूंगा, अगर ये स्टेशनरी हो गया यहाँ पे। अब देखिए मेरा अल्फा पार्टिकल v स्पीड से आ रहा था, लेकिन थोड़ी सी डिस्टेंस पे मेरा रुक गया जहां पे न्यूक्लियस था, राइट। अल्फा पार्टिकल क्योंकि देखिए रुका क्यों, पॉजिटिव पार्टिकल था। देखिए क्या है गाइस, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था, अब ये पॉजिटिव है तो रिपल करेगा थोड़ा सा, तो इसने ये पुश कर रहा है और इधर की जो काइनेटिक एनर्जी थी उससे मूव कर रहा था, इधर आ रहा है तो, और लेकिन इधर का पुश इधर भी लग गया, इधर भी पुश लग गया, तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जब ये स्टेशनरी हो गया। तो ये स्टेशनरी जो हुआ वो 10 पावर माइनस 13 सेंटीमीटर पे हो गया। अब क्योंकि वो रुक चुका है, इसका मतलब जो स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी थी, राइट, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी थी वो अब सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी थी अब वो कन्वर्ट हो चुकी है पोटेंशियल एनर्जी में। सिंपल एज इट इज, एज सिंपल एज दैट। अगर कुछ और भी क्वेश्चन आए हमेशा कुछ भी आपको लगाना है इस तरह से। सो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो गई पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। अभी मैंने पिछले आपको उसमें बताया था कि जो काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, हाफ mv², राइट, और वो इक्वल्स टू क्या होता है, ke² अपॉन r, राइट गाइस, हाफ ये होता है फॉर्मूला, मैंने बताया था, डिराइव किया था। नाउ इसमें गाइस वो तब था जब यहाँ हाइड्रोजन का था, यानी Q1 देखिए क्या है, k/2 यानी 1/4πε0 है ये बेसिकली, मल्टीप्लाई बाई हाफ टू Q2 अपॉन R है बेसिकली ये E इंटू ई, राइट, मैंने बताया था। नो इसमें उसमें तो दोनों ई थे, इस केस में क्या हो जाएगा, एक Q है आपका अल्फा पार्टिकल, राइट गाइज, सपोज, और दूसरा जो है वो आपका Q है आपका ये कॉपर का न्यूक्लियस, सपोज आपका Z मान लेता हूं, Z1। नाउ हाइड्रोजन सपोज मैं इसको क्या मान लेता हूँ, Z1e और Z2e, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई बाय देयर एटॉमिक नंबर, राइट। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको क्यों। अगर हीलियम का मैं लूंगा, हीलियम का देखिए 2 है तो 2e इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इसका एटॉमिक नंबर है, Ze, ऐसे कॉपर का। आई होप आप समझ पा रहे होंगे गाइज। तो k/2 Z1e इंटू Z2e अपॉन R, ये तो होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली जब आप देखेंगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इधर इसकी ट्वाइस होती है, राइट। सो ये हो जाएगी 1/4πε0 मल्टीप्लाई बाई, देखिए Z1 क्या है, 2 एटॉमिक नंबर, ये सपोज Z1 है हीलियम का और Z2 है कॉपर का, इंटू Z2 क्या हो जाएगा, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 मल्टीप्लाई बाई E² यानी 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 का स्क्वायर। आई होप गाइज आप समझ पा रहे होंगे। डिवाइडेड बाई R, R क्या है आपकी डिस्टेंस दी हुई है 10 पावर माइनस 13, राइट। पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14, ε0 की वैल्यू रखें 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12, ये याद होनी चाहिए आपको अगर क्वेश्चन में दी हुई भी नहीं होती, राइट। और जब आप इसको पूरा सोल्व करेंगे आपकी जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.33 इंटू 10 पावर माइनस 13। अब देखिए आई होप समझ में आया होगा गाइस।
इसका आंसर बेसिकली ये है। इसमें क्या था कि मैं किस काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा हूं कि वो इतनी एग्जैक्ट डिस्टेंस पे रुके। सपोज इससे मैं काइनेटिक एनर्जी ज्यादा दे तो 1.33 के बजाय 5 × 10⁻13 जूल्स लगा लेता हूं। तो सपोज यहाँ के बजाय जो मेरा एटम है, जो मेरा न्यूक्लियस जो है वो सपोज यहाँ रुक गया, या 10⁻13 के बजाय सपोज 0.5 × 10⁻13 पे आ गया। राइट, आई होप समझ पा रहे होंगे गाइस कि इस सवाल का मतलब क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा सॉरी गाइस, इसमें वेलोसिटी निकालनी थी, मैं दिमाग से निकल गया। हाफ के ई है तो हाफ mv² इक्वल्स टू के ई हो जाता है। राइट, तो मास दिया हुआ है, मास क्या होगा आपका 1.6 × 10⁻⁻27। राइट गाइज, ये होगा आपका 1.6 × 10⁻⁻27। जब इनकी वैल्यू आप रखेंगे और v की वैल्यू आप निकाल लें कैसे। आई होप गाइज ये सिंपल मैथ है, ये निकाल लें आप। इसका जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो 6.3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आएगा। राइट,